morning dear students, welcome to our official platform of Sanskaram group of schools. This is your English lecture. Today we will discuss the adjective part. In previous class we have already discussed 4 part of adjective. In this lecture we will discuss rest of one. So let's start the class. इन प्रीवियस क्लास बेटा हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, एंड न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट 4. चलिए वन बाय वन वी विल टेक विद एग्जांपल्स. बेटा हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स. देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है, देखिए डेफिनेशंस देखते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव्स अलाउज अस टू समराइज ए कंसेप्ट इन ए जस्ट वन वर्ड. किसी भी बात के बारे में अगर हमें बताना है तो हम उसको समराइज करेंगे एक ही वर्ड के अंदर. देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे. देखिए अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, कहाँ की कार्स बहुत मजबूत होती हैं? अमेरिकन, यानी अमेरिका की जो कार्स होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं. तो यहाँ पे मैंने अमेरिकन स्टेट का नाम लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कार्स का नाम नहीं दिया या कंपनी का नाम नहीं दिया. मैंने सिर्फ ये बोला है कि अमेरिकन जो कार्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो एक ही वर्ड में मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, समराइज कर दिया. ठीक है, आगे देखिए आई लव KFC बर्गर्स. मुझे क्या पसंद है? KFC के बर्गर पसंद है. तो KFC मैंने यहाँ पे बर्गर की ब्रांड ली है, तो KFC के बर्गर मुझे अच्छे लगते हैं. तो एक ही वर्ड में मैंने इसको समराइज किया है. ठीक है, तो किसी के बारे में अगर बताना है तो उसको एक ही वर्ड में हम समराइज करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव में एक चीज़ और रिमेंबर रखना, आप कभी भी अगर प्रॉपर एडजेक्टिव आप लिखते हो तो हमेशा कैपिटल्स जो पहला उसका अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर होता है. लुक एट हियर, A इज कैपिटल है, यहाँ पे K भी कैपिटल है. तो कभी भी हम कोई वर्ड लिखते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना आप. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. देखिए बेटा सेकंड पार्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? हियर इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव. देखिए ए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप. ठीक है, किसी भी चीज़ का देखिए क्या इंडिकेट करता है पॉजेसिव, क्या करता है? अधिकार अगर दिखाना है किसी भी चीज़ पे, ठीक है, और स्वामित्व दिखाना है, यानी कि ये चीज़ मेरी है, तो वो दिखाने के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे देखिए एक तो अधिकार दिखाना है या मेरा स्वामित्व दिखाना है, तो उस चीज़ में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. कौन कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं. देखिए सम ऑफ द यूज्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई होता है, हिज होता है, हर होता है, आर, देयर, योर. अगर किसी भी सेंटेंस में ये आपको दिखाई दे तो वो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं. देखिए लुक एट हियर, माई कार इज पार्क आउटसाइड. मेरी जो कार है वो कहाँ पे पार्क है? बाहर पार्क है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माई जो यूज किया है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है. क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक अधिकार दिखा रहा है किसके ऊपर? कार के ऊपर, कि मेरी कार बाहर पार्क है. ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल हियर, हिज कैट इज वेरी क्यूट. जो उसकी जो बिल्ली है वो बहुत ही प्यारी है. ठीक है, तो हिज यहाँ पे मैंने यूज़ किया, वो मैंने यूज़ किया पॉजेसिव एडजेक्टिव एक अधिकार दिखाने के लिए. ठीक है, तो उसकी कैट है वो बहुत प्यारी है. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल हियर, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन. हमारी जो जॉब है वो लगभग पूरी हो चुकी थी. ठीक है, तो हमारी जॉब थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी. क्या कोई काम था जो पूरा हो चुका था? ठीक है, तो यहाँ पे भी एक अधिकार दिखा रहा है, एक स्वामित्व दिखा रहा है. देखिए आगे, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग. जो उसकी किताबें हैं वो बहुत ही रोचकदायक है. ठीक है, उसकी जो बुक्स है वो बहुत ही रोचकदायक हैं. तो यहाँ पे मैंने हर यूज़ किया. इस सेंटेंस में मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया है. ठीक है, क्या दिखाने के लिए? पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए. तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिए हैं उनमें मैंने जो यूज़ किया माई, हिज, आर, हर, ये किसी भी सेंटेंस में या तो आपको अधिकार दिखाएंगे या स्वामित्व दिखाएंगे उस सेंटेंस के अंदर. ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए सेंटेंस में अगर इस तरीके का फॉर्म आ जाता है किसी भी नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. यहाँ पे मैं सेंटेंस में आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी. यहाँ पे देखिए कार इज अ थिंग हेयर. तो कार यहाँ पे क्या है? कार यहाँ पे नाउन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए कैट था सेकंड सेंटेंस में, कैट भी एक नाउन है. तो हमेशा नाउन के साथ ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ में. ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना. यहाँ पे देखिए
जॉब इज ए लाइक एक प्रोफेशनल है, यहाँ पे किसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। हर यहाँ पे बुक्स मैंने यूज की, ये भी थिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव बेटा। दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए इंटरोगेटिव, टेक ए लुक ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आस्क के क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी से तो उस फॉर्म में, देखिए आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का कब इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये कब फॉलो होता है, इसे हम कब फॉलो करते हैं, किसी भी नाउन को लेके फॉलो करते हैं या किसी प्रोनाउन को लेके फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बेस पे ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चन उसके बेस पे पूछेंगे, किसके, नाउन और प्रोनाउन के बेस पे, ठीक है। देखिए अब लेते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, जिनसे कि आप इजीली फाइंड आउट कर लो कि हाँ ये सेंटेंस हमने यूज़ किया, इसमें ये चीज़ है, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। कैसे, देखिए द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, हुज, यानी कि जितने भी WH फैमिली से जो भी चीज़ें हम लेते हैं इंग्लिश में, जितने भी जैसे विच, वाई, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे विच फोन डू यू यूज़, देखिए आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो विच मैंने जो यहाँ पे लिया इस सेंटेंस के अंदर, दैट इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, कि आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये किसी पर्सन से पूछा, आपको पता है कि नाउन से पूछा, लुक एट हेयर, यू इज़ द नाउन हेयर, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन आप बोल सकते हो। नाउ मूव द, इसको फॉलो कर रहा है ना, इसको फॉलो कर रहा है ना कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। नाउ मूव द नेक्स्ट, देखिए व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, अब आप कौन सा खेल खेलना चाहते हो, ठीक है। तो व्हाट मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी से पूछा है मैंने, तो यू यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो नाउन को फॉलो कर रहा है, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट लेते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, हुज कार इज दिस, ठीक है, यह किसकी कार है, तो यहाँ पे जो मैंने लिया हुज, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। किसको फॉलो कर रहा है, कार को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करेगा और एडजेक्टिव्स हम यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव अगर क्वेश्चन पूछना है किसी भी पर्सन से, किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। देखिए लास्ट वन है बेटा, जो हमारा लास्ट पार्ट है एडजेक्टिव का, डिस्ट्रीब्यूटिव। एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन। क्या करता है बेटा, रेफर करता, बताता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी भी इंसान को रेफर करने के लिए, चाहे कोई भी हो, ईच पर्सन को रेफर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या करता है, सेपरेटली, या तो अगर आपने किसी इंसान को अलग से डिफाइन करना, अलग से बताना है, या किसी ग्रुप के अंदर से उसको डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ ए ग्रुप। किसी भी समूह के अंदर से अगर हमने किसी इंसान के बारे में बताना है तो उस समय हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं हमेशा। देखिए ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हम, अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो आप इजीली पता कर सकते हो कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ईच ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, उन प्रत्येक के अंदर से हर कोई बुद्धिमान है। तो मैंने ईच यहाँ पे यूज़ किया है, क्या ईच मैंने यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कि हर कोई इंसान जो वहाँ पे हैं उनमें से हर कोई इंसान खुद में ही इंटेलिजेंट है। देखिए नेक्स्ट, ही यूज टू कॉल मी एवरी डे, वह कौन, ही इज़ द नाउन हेयर, वह मुझे हमेशा कॉल करता था, प्रतिदिन मुझे कॉल करता था। तो यहाँ पे एवरी डे लिया मैंने, एवरी लिया, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, समझते हैं आगे। देखिए आई कुड नेदर लाफ और नॉट क्राई। देखिए ना तो मैं हंस सकता हूँ और ना मैं रो सकता हूँ, ठीक है, ना तो मैं हंस सकता हूँ ना रो सकता। तो मैंने नाइदर जो यहाँ पे लिया, ये मैंने लिया एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे। आइदर यू डू दिस, या तो आप ये करोगे, और I'll be doing it, या मैं ये खुद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर जो मैंने लिया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है, तो मैंने एनी जो यहाँ पे लिया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हियर, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताए ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। होप यू अंडरस्टैंड द ऑल पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मोर, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच बेटा।